आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का वर्ग 10वीं का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक वर्ग है और 9 गो जो है वृत्त है। यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या आपके पास है 7 cm, तो यह 7 और 7 मिलके 14 हो जाएगा, यह भी 14 हो जाएगा और यह भी 14 हो जाएगा। अर्थात आपको यहाँ पर वर्ग की जो भुजा है वह प्राप्त हो जाएगी। वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 7 7 14, 14 14 28 और 14 42, अर्थात 42 cm आपके पास वर्ग की भुजा हो जाएगी। अब आपको करना यही है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके एक वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, जो बाकी जो बच रहा है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखेंगे शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास 42 गुना 42 माइनस 9 गुना 22/7, आर है आपके पास 7, 7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा और 42 में 42 से गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, एक चलिए 1764 माइनस, अब इसमें गुना करोगे 9 दूनी 18 का 8 हाथ में बचा 1, 9 दूनी 18 1, 19 गुना 7। अब 1764 8 नवा 1756 का 6 हाथ में बचा 5, 7 नवा 63, 63 और 5 68 का 8 हाथ में बचा 6, 7 और 6 13। अब 1764 में से 1386 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। 378 वर्ग सीएम में है, हाँ सीएम वर्ग सेमी क्षेत्रफल होगा। वर्ग जब लिख दिया जाएगा तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर जब वर्ग नहीं लिखना है तो सीएम। अब 12 नंबर प्रश्न को देखा जाए, जिसमें सवाल है कि आकृति 12.30 में OCA भी एक केंद्र O और त्रिज्या इतना वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, तो आपको देखना है चतुर्थांश का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए यह वृत्त हो गया, ठीक है, और यह केंद्र हो गया। यहां से एक लंबवत रेखा जो व्यास है, दूसरी व्यास। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 खंडों में वृत्त बट गया, अर्थात जो एक खंड है चतुर्थांश चौथा अंश, वृत्त का चौथा अंश, तो यह जो खंड है यह चतुर्थांश हुआ, एक चतुर्थांश दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पे चतुर्थांश का एक कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो अब मुझे आशा है कि आपने चतुर्थांश को समझा होगा। अब यह जो खंड है यह चतुर्थांश है, चौथा अंश है। तो अब हम लोग को इस सवाल में चतुर्थांश को देखना है, तो अन्य 3 चतुर्थांश को हम मिटा दे रहे हैं और जो है एक चतुर्थांश को लेकर हम लोग चलते हैं। तो एक चतुर्थांश है एक, और जिसकी चतुर्थांश में त्रिज्या है जो 3.5 cm या 3.5 cm है, और यह भी 3.5 cm है। ठीक है, अब यहाँ पर OD एक खींच दी गई है। OD यहाँ से कुछ दूरी पर जो है OD एक है, D बिंदु जो है 2 cm भाई, O है, यह है 2 cm। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दूसरे पॉइंट में, और पहले पॉइंट में चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आप आसानी से मतलब ज्ञात कर सकते हैं, बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 22/7, और r का मान है 3.5 यहाँ पे, तो 3.5 गुना 3.5। जब आप इसको हल कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा 1/4 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो
बढ़ जाएगा। 7 7 5 35, ठीक है। और फिर 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब नीचे 10 हो गया और इधर 4 है, तो ऊपर अब बच गया 1, 11, इधर 35, यहाँ पॉइंट हटा है, बटा 4, 5, 2। यहाँ से तो 5 से कट सकता है 35, यहाँ आप चाहिए तो काट भी सकते हैं। 7 5 35, आसान हो जाएगा। 11 7 77, बटा 4 दूनी 8। इस तरह से आपको 77 बटा 8 cm स्क्वायर पहले पॉइंट का आंसर प्राप्त हुआ। गुना भाग करने में आप समझ सकते हैं, आप पहले से गुना किए होंगे, ठीक है। यहाँ दूसरा नंबर सवाल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए गणित जो है बहुत सावधानी से बनाने पे बनता है। यह जो सवाल है इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि आप घटाते हैं तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 77 बटा 8 जो अभी आया है नीचे, अब माइनस समकोण त्रिभुज 1 बटा 2, आधार हो जाएगा 3 यह आधार है, आधार b बराबर 3.5 और p हो जाएगा 2, ठीक है। आप गलती से अगर 3.5 को रख लेते हैं तो आप गुना कीजिएगा तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप गलत कीजिएगा। यहाँ 2 आधार है, यह जो समकोण त्रिभुज में शामिल नहीं है। अब यहाँ 2 से 2 को काटिएगा, 77 बटा 8 माइनस 3.5 से पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 हो जाएगा। 7 5 35, अब 5 दूनी 10, 77 बटा 8 में से अब 7 बटा 2 को घटाइएगा, 8 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 8, इधर 77, इधर हो जाएगा 4 7 28, घटाइएगा 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 6 में से 2 जाएगा 4, 49 बटा 8 cm स्क्वायर आंसर। अब 13 नंबर सवाल को देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि आकृति 12.31 में चतुर्थांश ओपी क्यू के अंतर्गत वर्ग ओएबीसी है, यदि ओए बराबर 12 cm। देखिए ध्यान दीजिए, 12 नंबर सवाल में भी आपको चतुर्थांश दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में आपने चतुर्थांश को समझा होगा। यहाँ यह चतुर्थांश हो गया जिसका नाम हो गया ओ पी क्यू। यह ओपी जो है चतुर्थांश की त्रिज्या होगी और यहाँ ओ क्यू भी जो होगी चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। अब इसमें से ओए एक ऐसी स्थिति है जहां से एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो यह ओए जो है यह 20 cm का है, ठीक है, 20 cm का एक वर्ग है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप थोड़ा खुद से भी अपना कॉमन सेंस लगाइए कि कैसे क्या किया जाए। तो आप जब सोचिएगा तो पता चलेगा कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल को निकालने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल यदि हम घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अब समस्या यह है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि चतुर्थांश के क्षेत्रफल को निकालने के लिए r चाहिए और r हम लोग के पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम थोड़ा सोचेंगे। देखिए गणित में सोचने समझने से ही कुछ होता है और सिर्फ शिक्षक के भरोसे आप रहिएगा तो आपको ज्यादातर मतलब जानकारी नहीं हो पाएगा, आपको खुद से भी कुछ करना होगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओए जो है सब मतलब वर्ग की भुजा है और जो चीज दी गई होती है उसी से जो है आपको मतलब जो चीज प्राप्त करना है वह निकलेगा। अगर रास्ता आपके पास है तो उसी रास्ते से आप मंजिल को प्राप्त कीजिएगा। मान लीजिए यह जो रूम है अगर यह चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और इसमें से निकलने के लिए आपको कहा जाए तो आप उसी रास्ते से निकल सकते हैं जहां रास्ता हो, आप कहीं और से तो नहीं निकल पाइएगा।
आपको अब इस रूम में से चारों तरफ से घिरी हुई चारों तरफ से घिरी हुई दीवारों में से आपको दरवाजा ढूंढना होगा। जब आप दरवाजा ढूंढ लीजिएगा तो आसानी से आप उसके रास्ते बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार यह 20 सीएम आपके पास है और 20 सीएम ही एक रास्ता है जहां से आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आप सोचिए कि आखिर क्या किया जाए कि वह त्रिज्या निकल जाए। तो यहाँ अगर वो से हम लोग इस कोने को मिला दें तो यह वृत्त की और मतलब वृत्त की चतुर्थांश की त्रिज्या भी हो जाएगी और यह वो वर्ग की विकर्ण भी होगी। अर्थात यह रास्ता आपको वर्ग की भुजा से ही जाता है। भुजा से आप विकर्ण निकालिए और वह विकर्ण जो है चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी और उस मतलब त्रिज्या से आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। आप तब इसमें से वर्ग घटा दीजिए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका OA जो होगा यहाँ पे नाम दे दीजिए। नाम यहाँ पे दिया हुआ है B और यहाँ नाम है C। तो ठीक है, तो अब आप लिखिए हल लिख करके लिखिए कि आपके पास OA, हल को थोड़ा सा हाईलाइटेड करके लिखिए। OA अर्थात भुजा कितना हो गया 20 सीएम, किसकी वर्ग की भुजा। अब आपको निकालना है वर्ग का विकर्ण बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। चतुर्थांश की त्रिज्या आपके पास क्लियर हो जाएगी √2 गुने 20 अर्थात r आपके पास आ गया 20√2। आप r को इसे डायरेक्ट कर सकते हैं cm। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश हो जाएगा 1/4 पाई r हो जाएगा 20√2 गुना 20√2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुना 20। तो अब हल कीजिएगा तो कोई किसी से कटने वाला 4 5 20 कट जाएगा 5 बार में, ऊपर बचा 22। आप 5 गुना 20 और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा। इसका जिक्र कई बार हम कर चुके हैं। बार बार एक ही चीज दिखाने से कोई विशेष फायदा नहीं है। अब यहाँ जो है आप गुना कीजिएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 22 गुना 10 दूनी 20 और 1 0 4 200 1 मिनट 5 10 10 दूनी 20। ठीक है, 200/7 माइनस 400। अब आप इसमें गुना करके इतना घटा दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 22 से 200 में गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2 दूनी 4 4400/7 माइनस 400/1। 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 700। 7 4400 माइनस 7 चौके 28 2800। 4400 में से 2800 घटेगा 0 में 0 गया 0 0 में 0 जाएगा 0। 14 में से 8 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1। 1600/7। अब भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 2 20, 7 दूनी 14 हाथ में बचा 6 60, तो 7 56 4 बचा 7 मतलब शेष 228.5 वर्ग सेमी आंसर। इस तरह से यह सवाल पूरा होता है। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर, यहाँ 14 नंबर प्रश्न है जिसमें एक त्रिज्यखंड दी गई है और उसी त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्याएं, एक छोटी त्रिज्या है 7 सीएम की और एक बड़ी त्रिज्या है 21 सीएम की। ठीक है, यह नाम है O A B। तो ऐसी स्थिति में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक 21 सीएम से और एक 7 सीएम से और दोनों घटा देंगे तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा निकल जाएगा। ठीक है,
सीधे लिखते हैं। ये तो आसान प्रश्न है, सब तो आसान ही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप जितना समझ लेते हैं उतना ही आसान है। बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जो चीजें आप नहीं पढ़ पाते हैं उसको मैं लिख बोल भी रहा हूं। मेरे बातों को सुनते हुए जब क्लियर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। बड़े त्रिज्यखंड का हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई बड़ा आर थीटा बटा 360 माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, थीटा दोनों में सेम है 30 डिग्री। तो आप चाहिए तो पहले कॉमन ले सकते हैं, पाई थीटा बटा 360 इधर बच जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर 22 बटा 7। थीटा का मान है 30 डिग्री, थीटा के साथ 360 डिग्री रहेगा। बड़ा आ रहा है आपके पास 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। हल कीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36। अब 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 11 और 7 छके 42। गुना करके देख लेते हैं। 21 गुना 21 1 2 2 4 441 माइनस 7 सते 49। घटा दीजिए और घटा देने के बाद आप हल कीजिए। 11 बटा 42 गुना 11 में से 9 जाएगा 2, फिर 11 में से 9 जाएगा तो 2 और यहाँ 3, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और यह 392। अब काटिए इसको। 21 दूनी 42 और 2 एकम 2 और 19 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14, 21 3 से 6 9 6 15 नहीं हो पाएगा। आप 11 से गुना करके 11 6 66 का 6 हाथ में बचा 6 11 9 99 और 6 7 दूनी 14। चेक कर लेते हैं, 3 36 नहीं हो पाएगा। 4 14 5 56 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14 हाथ में बच रहा है 5 अच्छा 5 7 8 56। इधर हो जाएगा 7 तरीके 21। अब 11 से 28 गुना कर दीजिए। अरे 88 के 8 हाथ में बचा 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 308 बटा 3। आंसर आपका इतना प्राप्त हुआ। CM स्क्वायर लिख दीजिएगा जरूर। देखिए अक्सर जल्दीबाजी में यही चीज आदमी भूल जाता है। चलिए